हेलो बच्चों, आज हम वर्क एंड एनर्जी में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सी कंजर्वेशन लॉज फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जनरली हम जब डे टू डे लैंग्वेज में हम बात करते हैं व्हेन वी से समबडी इज़ वेरी कंजर्वेटिव मीन्स समथिंग ही इज़ नॉट चेंजिंग। ओके, सो सिमिलरली फिजिक्स में भी कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती हो, वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती हो थ्रू आउट द प्रोसेस, और भले उसकी फॉर्म चेंज हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि वैसे वो फिजिकल क्वांटिटी इज़ कंजर्व्ड। ओके, तो सिमिलरली आज हम डिफाइन करेंगे क्या है मैकेनिकल एनर्जी। वैसे आपने देखा होगा कि फिजिक्स के अंदर कई कंजर्वेशन के लॉज हैं, जैसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस एंड सो ऑन। सो आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ना। आपको याद होगा कि हमने अब तक जो मैकेनिकल में दो तरह की एनर्जी पढ़ी थी। एक तो थी काइनेटिक एनर्जी जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे के से। के वॉज अ काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी एनर्जी हमने पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे वी से। वी इज द पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ दूं तो जो मुझे एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। सो ई इज द मैकेनिकल एनर्जी। E is the symbol we have given for the mechanical energy. Or mechanical energy is, as I said, is the sum of E is equal to sum of potential energy plus kinetic energy. So ये एक इक्वेशन है। ओके, नाउ आपको याद होगा कि जब हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम में, तो हमने क्या पढ़ा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी for a conservative force was equal to the change in kinetic energy was equal to the work done by that force. So अगर मानिए in the x direction force is acting, so work done was represented as fx into delta x which was equal to the change in the kinetic energy. और हमने जो potential energy पढ़ी तो हमने क्या पढ़ा था, change in the potential energy for a conservative force was equal to the negative of the work done by that force. That means I can say that negative V was equal to the work done by this conservative force. Okay, so this is my equation 1, this is my equation 2. मैं क्या कंक्लूड करता हूँ इन दोनों इक्वेशन से कि राइट साइड इज इक्वल, सो लेफ्ट साइड आल्सो शुड बी इक्वल. दैट मीन्स डेल्टा के plus delta V, sum of this should be equal to 0. Or I can say that change in kinetic energy plus potential energy for a conservative system should be equal to 0. Okay, this is what the law of conservation of mechanical energy. और इसी को मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिखा है, in an isolated system of object interacting only through the conservative forces, the total mechanical energy E जो हमने यहाँ डिफाइन की थी kinetic energy plus potential energy of the system remains same at all times. So this is the law of conservation of mechanical energy. Now इसको कैसे हम यूज़ करते हैं हमारे बेनिफिट के लिए, इसको समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको जो इनके सिम्बॉलिक टर्म्स में इक्वेशन समझाने की कोशिश करता हूँ, एंड देन वी कैन गो फॉर द सम 1 or 2 न्यूमेरिकल. और बल्कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस सिम्बॉलिक टर्म्स को माइंड मैपिंग कर लें ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जब आए तो पहले आप वो सिम्बॉलिक इक्वेशन लिखें ताकि कोई गलती हो तो आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है. नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर कोई सिस्टम कंजर्वेटिव है या नहीं, हाउ डू आइडेंटिफाई? आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के आप ये देखेंगे कि उसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो नहीं है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी? जैसे फॉर एग्जांपल उसमें फ्रिक्शन तो नहीं है,
That means if the question says कि साहब the object moves on a frictionless plane, that means friction is absent. Okay, so system may be conservative. और दूसरा, इसमें कोई applied force तो नहीं है. Applied force, अगर applied force है तब भी system is not conservative. Okay, so that means in a conservative system आपको किस टाइप की forces मिलेगी? आपको मिलेगी gravitational force और मिलेगी frictional force. ओके, सो दैट मीन्स किसी सिस्टम में अगर आप देखें कि या तो ये फोर्स अवेलेबल हो या ये दोनों अवेलेबल हो, बट उसमें ये भी नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए, तब तो आपका सिस्टम है कंजर्वेटिव सिस्टम. सो सपोज यू हैव आइडेंटिफाइड दैट सिस्टम इज कंजर्वेटिव. नाउ मान लीजिए सिस्टम इज फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम. सो फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, सो मान लीजिए आप, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द इनिशियल स्टेज. सिस्टम जब मैं कहता हूँ तो मतलब जैसे कोई जैसे रॉक फॉलिंग इज अ सिस्टम. ओके, या कोई बॉल स्लाइडिंग ऑन ए स्लाइड इज अ सिस्टम लाइकवाइज. सो मान लीजिए इसकी इनिशियल स्टेज है और इनिशियल स्टेज में क्या होगा? देयर विल बी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो व्हाट डू आई गेट? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी. ओके, और जैसा कि इक्वेशन कहती है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ओके, और नाउ दिस सिस्टम चेंजेस टू फाइनल पोजीशन. सपोज रॉक अर्थ पे आ गई. ओके, एंड यू हैव गॉट द नाउ वी फाइनल दैट इज फाइनल पोटेंशियल वैल्यू एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक, और मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगी? E final. और E final by the same equation, E final will be equal to V final plus K final. ओके, और जो अभी हमने डिफाइन किया था फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ क्या कहता है? दैट मीन्स E initial is equal to E final. ओके, दैट मीन्स delta E is 0. There is no loss or gain of the energy. Okay, that means I can say that V initial, that is potential energy initial plus kinetic energy initial is equal to potential energy final plus kinetic energy final. This is your equation for a conservative system, जो आपको ध्यान रखनी है. ओके, और जब आप इसको खोलेंगे तो आपको क्या मिल सकता है? आपको इसमें पोटेंशियल एनर्जी में आपको mg और y1 और क्या मिल सकता है? 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट k x1 स्क्वायर आपको ये मिल सकता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी 1/2 m, ये यहाँ पे वेलोसिटी है v1 स्क्वायर. ओके, विल बी इक्वल टू v फाइनल, दैट इज आपको मिलेगी mg y फाइनल. ओके, और क्या मिलेगा? मिल सकता है k x फाइनल स्क्वायर. एक मिल सकता है या दोनों भी मिल सकते हैं. ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दैट इज 1/2 m वेलोसिटी फाइनल स्क्वायर. दिस हाउ, एंड यू विल पुट द वैल्यू एंड गेट द रिक्वायर्ड आंसर. सो दिस वाज अबाउट योर कंजर्वेटिव सिस्टम. आपको याद क्या रखना है? ये इक्वेशन याद रखना है. नाउ अगर मैं मान लीजिए नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए करना चाहूँ, फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम इज नॉन कंजर्वेटिव, दैट मीन्स इट हैज़ गॉट अ नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, दैट मीन्स इट हैज़ गॉट अ फ्रिक्शन एंड अदर थिंग्स. सो आपको क्या होगा? दैट मीन्स फॉर अ नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, दिस इज द इनिशियल स्टेज will remain same and this is the final stage. Okay, only thing is that now for a non-conservative system, EI is not equal to E final. Okay, that means delta E is not equal to 0. It has a some value. Okay, some value depending upon gain है या loss है, it has got some number. Okay, that means I can say that E final, that is mechanical energy final minus mechanical energy initial, will be equal to delta E. Okay, or E final is nothing but I can put value from here, V final plus K final minus this will be V initial
प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा ई। ओके, दैट मीन्स अगर मैं इसको ओपन करूं तो अगर मैं क्या लिखूं, काइनेटिक एनर्जी को पहले लिख दूं के एफ माइनस के आई, के एफ माइनस प्लस वी एफ माइनस वी आई। ओके, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा ई। ओके, नाउ दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा ई। ओके, तो यहाँ आपको क्या याद रखना है, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, दिस इज योर इक्वेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। ओके, और बाकी आप इसको ओपन कर सकते हैं, दैट मीन्स यू कैन पुट द वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको वैल्यू रखना, के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 1/2 एम बी फाइनल स्क्वायर, वी हियर इज द वेलोसिटी, माइनस 1/2 एम वी इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। ओके, दिस इज द वन, प्लस आपको क्या मिलेगा इधर, this is the potential energy final, so that means it will be m, it could be either mg y final and 1/2 kx final square, okay, minus initial, that is mg y initial, or it can be 1/2 kx initial square, or it could be both also, is equal to delta k. This is how when you open the brackets and put the value. अब और डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई इज नथिंग बट इट इज द वर्क ऑफ, या तो फ्रिक्शन, वर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस वर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स। और वर्क ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इज नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स बिकॉज इट इज 180 डिग्री, इट इज 180 डिग्री टू द मोशन, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू एफ आर इंटू delta x, okay, plus work of force will be force magnitude multiplied by displacement multiply cos of angle between the two. Okay, so this will be the loss, ये तो आपको लॉस है, और this could be plus or minus depending upon what is the angle cos theta between force and the displacement, so it could be plus or minus. So this is your equation, this is how you can use this to find out the any unknown variable. Now आपको ये सब इतना ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये बेसिक ये याद रखने की जरूरत है। और इस बेसिक इक्वेशन फॉर द नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम और कंजर्वेटिव सिस्टम में जो मैं आपको पहले बताई थी, वो इक्वेशन याद रखने की जरूरत है, वो माइंड में पिक कर लेंगे तो आप यू कैन सॉल्व ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, नाउ मैंने आपको सॉल्व करने के लिए मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि व्हाट आर द स्टेप यू शुड फॉलो एंड गिव यू 1 or 2 एग्जाम्पल। नाउ ये मैंने आपके लिए जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिखे हैं, तो फर्स्ट स्टेप्स मैंने लिखा है डिफाइन द सिस्टम, दैट मीन्स आप वेरीफाई करिए कि वो सिस्टम कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, दैट मीन्स यू आइडेंटिफाई वेदर दे आर एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉट, दैट्स स्टेप 1। देन चूज अ लोकेशन फॉर y इज इक्वल टू 0 बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज सेलेक्ट बॉडी ऑफ इंटरेस्ट एंड आइडेंटिफाई द 2 पॉइंट्स। हमेशा आपको जहाँ पे भी जिस जगह पे इंफॉर्मेशन निकालनी है वो पॉइंट सेलेक्ट करिए और एक दूसरा पॉइंट लिए जहाँ पे मेरे को इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 4 is write down the conservation of energy equation and then solve for the unknown quantity. So मैंने जस्ट एज ए सैम्पल आपको एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल लिए हैं। वन इज एज ए क्विज। मान लीजिए सपोज ये टावर है और मैं यहाँ से स्टोन फेंकता हूँ और स्टोन को 3 डायरेक्शन में फेंकता हूँ। वन इज हॉरिजेंटल और एक स्टोन है जो थोड़ा इंक्लाइंड अपसाइड है, इंक्लाइंड करके ऊपर की तरफ, और थर्ड है इंक्लाइंड नीचे की तरफ। नाउ तीनों की जो है सेम इनिशियल स्पीड है। नाउ क्वेश्चन है कि जब ये नीचे आएंगे तो अर्थ पे जब पहुंचेंगे तो बताइए रैंक द स्पीड ऑफ दिस 3 स्टोन फ्रॉम द फास्ट टू द स्लो। दैट मीन्स फास्ट पहले आएगा, स्लो विल बी द लास्ट। सो आपको जो ऑप्शन दिए हैं 1 2 3, दैट मीन्स ये पहले आएगा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा। लाइकवाइज देयर आर 3 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन। द थर्ड वन इज ऑल द 3 स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम टाइम। Now आप देखिए अगेन बाय दैट सेम कंजर्वेशन सिस्टम, देखिए इनकी आपकी जो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है बिकॉज दे हैव गॉट द सेम इनिशियल स्पीड।
and all the three are losing the same potential energy at the same time. Okay, that means when they reach the ground, all will strike the ground with the same speed. It's just an MCQ type questions. एक सेकंड क्वेश्चन मैंने और लिया है जस्ट टू गिव द आइडिया अबाउट द हाउ वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द नॉन कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव थिंग. मान लीजिए एक स्लाइड है और एक आदमी जो है नीचे स्लाइड कर रहा है और उसका मुझे मास दे रखा है और ये हाइट दे रखी है 5 मीटर. तो ये क्वेश्चन ये है कि जब ये नीचे आता है, यहाँ पे पहुँचता है, चाहे तो वाटर बॉडी हो चाहे तो अर्थ हो, तो सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम ऑफ अ पर्सन, a slide and the earth. Okay, so इस सिस्टम में when he reaches here, what is its final speed? तो अगेन आप वही जो मैंने बताया था, it is under conservative force against under the gravity force, तो वही वाली जो इक्वेशन आप वही लगाएंगे यहाँ पे. सेम फार्मूला यू राइट, दैट मीन्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड यू पुट द वैल्यू, यू गेट द फाइनल वैल्यू. ओके, दैट इज द वीएफ. लेकिन अब जैसे मान लीजिए यहाँ 10 मीटर पर सेकंड आया और उसने क्वेश्चन में दे दिया कि ये तो पहले तो केस था फ्रिक्शनलेस, बट इफ देयर इज अ फ्रिक्शन एंड द वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड, तो आप क्या करेंगे? आप वही वाली इक्वेशन लगाएंगे जो अभी हमने नॉन कंजर्वेशन के लिए लगाई थी. ओके, दिस इज द इक्वेशन. फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू द योर डेल्टा ई. इस केस में वर्क ऑफ द फ्रिक्शन. तो अगर आप जब ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मान लीजिए इसने फाइनल वैल्यू अगर 10 से कम दी है, एक्चुअल में हमारी आई थी 10 और इसने दी है 8, मतलब वो जो 2 मीटर पर सेकेंड का जो लॉस है दैट इस इक्वेशन से आएगा, एंड दैट विल गिव द वर्क ऑफ द फ्रिक्शन. ओके, दिस वाज जस्ट अ सैम्पल एग्जांपल. आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और इसके लॉज को हम कैसे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं. ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है और मैंने यहाँ फिगर बनाया है. ये एक मास m है जो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट कर रहा है और ये अगेंस्ट द स्प्रिंग है, दैट मीन्स इसने स्प्रिंग को प्रेस किए हुए. इसका x1 इज द डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग इज प्रेस्ड, और ये जो मास है दिस इज द इंक्लाइंड सरफेस, ये भी आपकी फ्रिक्शनलेस सरफेस है. तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ब्लॉक ट्रेवल्स अप द रैम व्हेन रिलीज. जब मैं मास को रिलीज कर देता हूँ तो बताइए ये कितनी दूरी तक चलेगा. ओके, सो नाउ क्योंकि आपकी फर्स्ट थिंग इज बिकॉज इट इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो नेचुरली आपका सिस्टम इज कंजर्वेटिव, तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं. तो दैट मीन्स आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? नेचुरली एक तो होगा, बिकॉज मेरे को सी पे पता लगाना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो एक तो हो जाएगा आपका सी और दूसरा होगा इनिशियल पॉइंट आपका विच इज़ द पॉइंट ए. और बिल्कुल सिंपल है. अब आप क्या कर सकते हैं? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल. और वही मैंने यहाँ लिखी है इक्वेशन, 1/2 mv1² प्लस mgy1 इज इक्वल टू 1/2 kx1 स्क्वायर. बिकॉज यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि ग्रेविटेशनल तो है नहीं बट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज देयर. सो इस तरह से आपने यही इक्वेशन लिख दी आपने एट पॉइंट सी, और इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए बिकॉज v1 आपका इनिशियली एंड vf इज 0 बिकॉज मास यहाँ भी रेस्ट पे है यहाँ भी रेस्ट पे है, और yf इज दिस फ्रॉम दिस रेफरेंस, दिस हाइट इज h, और उसको ट्रायंगुलर के लॉ से आपने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस बिकॉज हमें वो d पूछ रहा है. ओके, ओनली थिंग इज दैट x1 इज नाउ नेगेटिव, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, यहाँ से ये कॉम्प्रेस्ड होकर के स्प्रिंग है, और एक्सेप्ट बिकॉज वो वापस यहीं आती है, इसके आगे नहीं आती, सो एक्सेप्ट इक्वल टू 0. पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. सेकंड, मान लीजिए अगर वो पूछता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाफ द हाइट, ओके, दैट मीन्स एट h/2, तो ओनली चेंजेस क्या होगा इसमें कि आपका जो yf है वो हाफ हो जाएगा एंड रिमेनिंग थिंग्स आर ऑल सेम. सो आप उसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए ब्यूटी ऑफ दिस लॉ, देखिए आपको इसमें मेरे को यहाँ वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी. अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से जाता हूँ तो पहले मेरे को यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या वेलोसिटी आई, फिर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लगाता. ऑल दोज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड. जस्ट एट दिस 2 पॉइंट अप्लाई दिस सिंपल इक्वेशन एंड यू गेट द आंसर. इसी तरह से मैंने एक और आपको क्विज टाइप का क्वेश्चन दिया है. सपोज ये फ्रिक्शन
वाली सरफेस है, दैट मीन्स ऑन अ फ्रिक्शन सरफेस, अगर मैंने एक बुक को एक v वेलोसिटी से अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, ओके, सो नेचुरली बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन, तो बुक जाके कहीं रुक जाएगी सम डिस्टेंस डेल्टा x। और इसी बुक को अगर मैं एक इंक्लाइंड सरफेस है, इस पर भी फ्रिक्शन है, और मैं सेम इसको स्पीड से सेम वेलोसिटी से मैं इसको अगर ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ, तो ये भी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जाके कहीं रुक जाएगी। माई क्वेश्चन इज कंपेयर द डिक्रीज इन द मैकेनिकल एनर्जी इन बोथ द केसेस। ओके, तो वो क्या सेम रहेगी, डिक्रीज विल बी सेम, या लार्जर ऑन टिल्टेड सरफेस या स्मॉलर ऑन टिल्टेड सरफेस, और मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो जस्ट सोचिएगा, बट आप देखिएगा कि जो डिक्रीज इन द मैकेनिकल एनर्जी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ये हमने अभी जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले। द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज द will decrease the mechanical energy. So क्या होगा, that is Fk multiplied by the distance traveled delta x. Now देखिए, अब इस केस में as compared to that Fk के अगर मैं कंपेयर करूं तो Fk will be less here, because यहाँ कौन से कंपोनेंट है आपके, नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ है, और दिस इज द Fg कंपोनेंट। सो आप देखिए, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, सो एन विल बी मोर हियर। यहाँ पे क्या है, एन का एक कंपोनेंट है, ओके, सो एन विल बी मोर हियर, सो दैट मीन्स एफ के विल बी लेस इन दिस केस, नंबर वन। नंबर टू, अब डेल्टा एक्स लीजिए। डेल्टा एक्स में देखिए, इस केस में क्या है, एफ जी हैज़ गॉट टू कंपोनेंट, वन इज अलॉन्ग दिस, अनदर इज दिस। सो ये जो अलॉन्ग दिस सरफेस है विच इज एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन, सो दैट मीन्स इट विल स्लो डाउन द मोशन, दैट मीन्स डेल्टा एक्स विल बी लेस इन दिस एज कंपेयर टू दिस। So that means answer will be the C, smaller on the tilted surface, because the reason which I explained just now. So देखिए कितनी यूजफुल कंसेप्ट है ये, और बेसिकली ये कंसेप्ट बेस्ड है किस ट्रुथ पे, कि एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसी बेसिस पे ये कंसेप्ट एनर्जी कंजर्वेशन का है, और ये खाली फिजिक्स में ही नहीं बल्कि आपके बायोलॉजी में, केमिकल में, और भी कई जगह यूज होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। आज मैं यहीं क्लोज करता हूँ, और मेरी दो एडवाइस एज यूजुअल, कि आपको कोई भी चीज़ नई नज़र आई है तो आप नोट करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।